हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमने पढ़ा भाई स्फेरिकल सेल की वजह से फील्ड इंटेंसिटी। आज है प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। शीट के क्या है भाई कि एक बहुत पतली एक कागज टाइप की, जैसे हमारी किताब का कागज हो भी उसी तरह से कोई भी एक शीट है, उसके ऊपर क्या है चार्ज है, और उसको हमने नाम दे दिया कि भाई वो जो शीट है वो इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनफाइनाइट लॉन्ग एक शीट इनफाइनाइट लॉन्ग, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, मतलब इसकी जो लंबाई है वो बहुत दूर तक है। इसी शीट के अंदर हम मान लेते हैं एक छोटा सा एरिया ds। एरिया कितना ले लिया ds। जैसे कि एक प्लेन शीट है, ये शीट है भाई, इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया ले लिया हमने ये, और ये जो प्लेन शीट है इसके ऊपर मान लेते हैं थिंक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव बन जाओगे भाई। तो हमने मान लिया कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ओवर इट्स सरफेस। ठीक है। लेट ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट at which प्लस क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज जो है इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी भाई, सिग्मा की वैल्यू होगी क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया, यानी कि टोटल चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ये होगी भाई। यहाँ तक सही है। इसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेन शीट जो हमारी है वो इस तरह से है, इस तरह पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो अपना पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड, और गोल है और प्लेट के ऊपर प्लेट रखते जाओगे तो क्या बनेगा भाई हमारे पास सिलेंडर, और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी, और बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर। और जो नॉर्मल सरफेस एरिया है वो भी आउटवर्ड। ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या लिया भाई हमने, एक छोटा एरिया लिया, और उस छोटे एरिया की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कि वो सिलेंड्रिकल है, और फिर क्या यूज किया, यूजिंग गॉस थ्योरम, और जो गॉस की थ्योरम है उसको यूज किया। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और ये क्या है, टोटल।
और टोटल है तो हमारे पास दो भागों में बटी हुई है, दो में बटी हुई है, इसका मतलब एक जो भाग है वो किसका है, सरफेस का, यानी कि सरफेस, और एक जो भाग बटा हुआ है वो किसका है भाई, एज का। एज का मतलब किनारा, एजिज। और किनारे कितने हैं, एक इस साइड एक उस साइड, तो इसलिए किनारे कितने, दो, तो डबल कर दिया हमने, किसके बराबर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटाओ, क्या यूज करोगे, कोस थीटा 2 ई डी एस कोस थीटा किसके बराबर, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ये किसके लिए, सरफेस, ये किसके लिए, एजिज। अब सरफेस के ऊपर देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बार, सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर, बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो सरफेस के लिए ई डी एस कोस 0 डिग्री 2 टाइम्स ऑफ ई डी एस कोस, सॉरी सरफेस के लिए कितना एंगल है भाई, ये उस तरफ ये ऊपर की तरफ, तो 90 डिग्री। और एजिज, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बार, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, दोनों सेम डायरेक्शन है तो कोस 0। ये एजिज के लिए, ये सरफेस के लिए, किसके बराबर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक ठीक है। अब कोस 90, कोस 90 होता है भाई 0, और कोस 0 इसकी वैल्यू होती है 1। तो 90 और 1 की वैल्यू पुट की तो अपने पास 0 से किसी को गुणा करो 0, क्या बच गया 2 ई और डी एस, किसके बराबर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहीं से आगे चलते हैं तो हम क्या करें भाई, ई को बाहर ले आए 2 टाइम्स, ई को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन किसका कर दिया, ds का, किसके बराबर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ds है स्मॉल एरिया, अब हमें इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, कंप्लीट एरिया। और कंप्लीट एरिया कितना होगा, मान लेते हैं कि भाई हमारा कंप्लीट एरिया कितना हो गया 2ES क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैल्यू कितनी आई, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट तो है 2 और s इस तरफ आ गए तो 2s, क्यू डिवाइड बाई s, ये वैल्यू हमने पढ़ी थी भाई सिग्मा, तो अपनी e की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसके लिए, एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। अब अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, वो किस तरफ होगी, आउटवर्ड। ये तो हमने पढ़ा था भाई कि अगर चार्ज पॉजिटिव तो आउटवर्ड, चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड, अंदर की तरफ। क्लियर। इसके बाद अगर हम एक छोटी सी चीज़ और इसमें जोड़ दें कि जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है वो एक यूनिफॉर्म थिकनेस की है। इफ प्लेन शीट is of uniform thickness, अगर यूनिफॉर्म थिकनेस की है तो इसका मतलब उसके पास प्लेन शीट कितनी होगी, 2। जब अगर 2 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी एक की है इतनी है किसकी, दूसरी की। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों पॉजिटिव है तो दोनों आउटवर्ड, दोनों नेगेटिव है तो दोनों इनवर्ड, सेम डायरेक्शन है तो क्या होगी, टोटल। तो यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, 2 शीट्स की वजह से E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्स नॉट प्लस सिग्मा अपॉन
टू एप्स नॉट, और हाफ हाफ जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, फुल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये होगी हमारी एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। अगर प्लेन शीट ऑफ चार्ज जैसे दो हैं भाई, यानी कि फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल चार्ज्ड शीट, यानी कि टू पैरेलल चार्ज्ड शीट, दो पैरेलल चार्ज शीट है, जैसे कि एक ये शीट होगी हमारे पास, एक शीट होगी हमारे पास ये शीट नंबर 1, शीट नंबर 2। मान लेते हैं कि भाई दोनों हैं, उन दोनों के पास जो चार्ज की डेंसिटी है वो अलग अलग है। लेट सरफेस चार्ज densities of sheet 1 is sigma 1 and sheet 2 is sigma 2, यानी कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एंड field intensities will be E1 and E2। क्या होंगी? पहली शीट के लिए E1 और दूसरी शीट के लिए E2, यानी कि पहली शीट है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी पढ़ोगे क्या पढ़ोगे? E1। दूसरी के लिए क्या पढ़ोगे? E2। पहली शीट के लिए E1 पढ़ते हैं भाई, जैसे कि ये चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली के लिए आउटवर्ड, E1 आउटवर्ड, यहां आउटवर्ड ये डायरेक्शन है, यहां आउटवर्ड ये डायरेक्शन है, E1 यानी कि पहली शीट से बाहर दोनों। उसी तरह सेम टू सेम है दूसरी शीट के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस तरफ? आउटवर्ड, यहां आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, ये किसकी डायरेक्शन? E2 की। ठीक है, इस स्पेस को हम नाम दे लेते हैं रीजन 1, इस स्पेस को हम नाम दे लेते हैं रीजन 2, इस स्पेस को हम नाम दे लेते हैं रीजन 3। और जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन हम मेंशन करेंगे कि सेम डायरेक्शन है तो जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन है तो घटा दो। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट टू राइट इस तरफ की डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट उस तरफ की डायरेक्शन, इनमें से एक को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और एक को नेगेटिव। मान लेते हैं लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट है यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, इसको पॉजिटिव लो। जैसे ही हम रीजन 1 में पहुंचे, रीजन 1 हमें इस चीज का पता लगा कि रीजन 1 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो राइट टू लेफ्ट है, और राइट टू लेफ्ट हम किसकी लेंगे? नेगेटिव की, यानी कि टोटल हमारी कितनी होगी? दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों नेगेटिव होंगे, -E1 -E2। E1 एक प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये पढ़ी हमने, सिग्मा बाई 2 एप्स नॉट, माइनस है तो माइनस लगाओ, -σ1 बाई 2 एप्स नॉट। दूसरी भी माइनस है, -σ2 बाई 2 एप्स नॉट। यहाँ हम एक चीज कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस भी कॉमन है, 1 बाई 2 एप्स नॉट भी कॉमन है, अंदर क्या है? σ1 + σ2। ये पहला रीजन होगा। इसी तरह से हम रीजन नंबर 2 पर चलते हैं भाई।
रीजन नंबर 2। जैसे ही 2 नंबर रीजन पर पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सेकंड है वो तो है उस तरफ, यानी कि राइट टू लेफ्ट। 1 है वो लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट को क्या लो, पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट को नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी होगी, E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू कितनी है, प्लस की सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस E2 की वैल्यू सिग्मा 2 बाई 2 कॉमन इसमें माइनस नहीं निकल रहा तो 1 बाई 2 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सेम टू सेम रहेगा हमारा तीसरे रीजन के लिए, और तीसरा रीजन है दोनों की दोनों लेफ्ट से राइट की तरफ हैं, दोनों की दोनों किसकी रहेंगी, पॉजिटिव की। तो रीजन नंबर 3 दोनों की दोनों पॉजिटिव, E1 प्लस E2, और E1 की वैल्यू सिग्मा 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 1/2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हमारे पास 3 रीजन बचते हैं भाई, क्लियर है। इन 3 रीजन के ऊपर हम मान लेते हैं कि हमारी जो 2 प्लेट हैं उन दोनों के ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज है, यानी कि एक के ऊपर प्लस का और एक के ऊपर माइनस का। लेट सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2, ठीक है, और माइनस को उस तरफ लेंगे तो प्लस का, यानी कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 कितना हो गया, 0। ये वैल्यू ऊपर वाले तीनों केस में रखो। R1 की वैल्यू कितनी, अगर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 है, 0 तो बाहर आके 0। रीजन 1 कितना, 0। रीजन 2 देखो भाई, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 के बराबर है। सिग्मा 1 किसके बराबर है, माइनस सिग्मा 2, तो माइनस सिग्मा 2 की जगह क्या रख दो, सिग्मा 1, माइनस भी खत्म सिग्मा 2 भी खत्म, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू 2 सिग्मा 1, 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नोट। इसके बाद रीजन 3, हमारा जो रीजन 3 है वो कितना बचता है भाई। रीजन 3 में हमने देखो एक चीज़ नोट की, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 0, या 0 पुट कर दो, बाकी सारा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 तीसरे रीजन में। अब देखो एक तरफ 0, तीसरी तरफ 0, सिर्फ कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरे रीजन में। 2 प्लेट है हमारे पास, 2 प्लेट, इन 2 प्लेट के रीजन 1 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रीजन 2 बीच यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, रीजन 3 इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। केस क्या है, दोनों के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। इसी बेस के ऊपर आगे खोज की गई कैपेसिटर की, जो हमारे घर में इन्वर्टर है वो कैपेसिटर है, उसके अंदर प्लेट हैं। जैसे कई बार देखा होगा कि कोई भी मिस्त्री बुला लिया हमने, बैटरी खराब होगी तो मिस्त्री बोलेगा कि भाई तुम्हारी जो बैटरी है इसके अंदर प्लेट खराब होगी, वो प्लेट ये है चार्ज शीट, इन दोनों प्लेट के बीच में चार्ज क्या होगा, स्टोर, क्योंकि यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। दोनों साइड क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, यानी कि जो कैपेसिटर है वो जितना भी चार्ज स्टोर करेगा वो अपने बीच में करेगा, दाएं और बाएं कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इस वजह से जब भी हम उस चार्जिंग वाली बैटरी के पास जाते हैं तो वो हमें करंट नहीं मारती भाई। अदरवाइज चार्ज स्टोर है तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो हमें करंट का झटका लग सकता है भाई। तो जो अपना सी पार्ट है वो कंप्लीट भाई। कल अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे पहली यूनिट का डी पार्ट। जुड़े रहो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।